हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आई एम रियली सॉरी एवरीवन, आई थिंक मैं आज वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊंगी। शायद कोशिश कर रही हूँ रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मेरे घर पे वेडिंग है। तो आप लोग जानती हो वेडिंग में कितनी सारी चीज़ें होती हैं। बहुत मुश्किल से टाइम निकाल के रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो हमारे प्यारे से वांग जी एंड वी यिंग है वो एक ही घर में तो थे, लेकिन अभी तक दोनों एक दूसरे से मिल नहीं पाए थे। वांग जी आयुन से मिला था, लेकिन वो जान ही नहीं पाया कि ये उसी का बेटा है। जानेगा भी कैसे? ऐसे थोड़ी ना पहचान पाएगा। वांग जी को आयुन बहुत पसंद आता है, वो उसके साथ बहुत खेलता है। लेकिन बाद में जो मैडम लैन थी वो आयुन को लेकर चली जाती हैं, क्योंकि वी जिंग को उसे मिल्क पिलाना था। इसीलिए जो वी जिंग है वो इधर से उधर घूम रहा था, आयुन का वेट कर रहा था। थोड़ी देर के बाद ही मैडम लैन आयुन को लेकर आ जाती है। वी जिंग देखता है आयुन को, फिर वो एक चैन की सांस लेता है, जल्दी से जाता है और बोलता है आयुन बेबी। जैसे ही आयुन अपनी मोमा को देखता है, यानी कि हाँ बोल सकते हो आप, उसे देखता है तो वो जल्दी से अपने हाथों को आगे कर देता है और वी जिंग जल्दी से उसे अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वी जिंग आयुन को देखकर बोलता है माय बेबी, सॉरी बेबी, आज मम्मा बहुत ही काम कर रही है ना, तो इसीलिए वो तुम्हारे पास नहीं आ पाई। आई एम सॉरी बेबी। फिर वो बोलता है तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो मैं तुम्हें मिल्क पिलाता हूँ। इसके बाद वी जिंग जो उसने मिल्क प्रिपेयर किया था इतनी देर में वो लेकर आता है और आयुन को पिलाने लगता है। वांग जी जो है वो अपने रूम में ही था और वो अपनी मीटिंग को कंप्लीट कर रहा था। आयुन को मिल्क पिलाने के बाद वी जिंग फिर उसे अपनी गोद में लेता है और फिर वो डेकोरेशन की चीज़ें देखने लगता है, सभी चीज़ें अच्छे से हो रही हैं या नहीं। लगभग वी जिंग 2 घंटे तक सभी चीज़ें अच्छे से देखता है और फिर वो थक जाता है। फिर वो सोफे पर आकर बैठ जाता है। मिस्टर लिविंग के पास आते हैं और बोलते वी जिंग तुम ठीक हो? विंग बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वी जिंग आयुन को देखता है जो कि सो गया था। वी जिंग बोलता है ये सो गया है, मैं इसे। वी जिंग इधर उधर देखता है जगह, तो उसे वहाँ पर जगह नहीं मिलती, क्योंकि पूरे जो हॉल था उसके अंदर डेकोरेशन का चीज़ें चल रही थी। आई मीन डेकोरेट करना था पूरे मेंशन को, तो वहाँ पर सामान था और बाई चांस हो सकता है कोई चीज़ उस पर गिर जाए, तो वी जिंग रिस्क नहीं ले सकता है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना, पता नहीं चलता, डेकोरेशन कर रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो वी जिंग रिस्क नहीं लेता है। वी जिंग इधर उधर देखने लगता है। फिर उसे मैडम लैन नज़र आती हैं। वी जिंग जाता है उनके पास और बोलता है आंटी। जैसे ही मैडम लैन विंग की आवाज़ सुनते हैं तो वो विंग की ओर टर्न होती हैं और बोलती है हाँ बेटा। वी जिंग बोलता है वो आयुन जो सो गया है, यहाँ पर मैं उसे सुला नहीं सकता हूँ कहीं पर भी, क्योंकि रूम आई मीन जो हॉल है उसके अंदर डेकोरेशन की चीज़ें चल रही हैं, तो बाई चांस अगर कुछ हो गया तो। मैडम लैन बोलती है ओह अच्छा कोई बात नहीं बेटा, एक काम करो तुम मुझे दे दो इसे, ठीक है? तुम अपना काम करो, मैं इसे अपने रूम में ले जाती हूँ, ओके? मैं वहीं पर रहूँगी कुछ देर, क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम है, तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वीइंग बोलता है ओके ठीक है। फिर वीइंग दे देता है आयुन को उन्हें, और मैडम लैन आयुन को अपनी गोद में लेती हैं और वो स्लीपिंग आयुन को लेकर जो है अपने रूम की ओर चली जाती हैं, सीढ़ियों की ओर ऊपर। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी की मीटिंग जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी। वांग जी फिर अपने रूम से बाहर निकलता है और वो जा ही रहा था कि तभी वो अपनी मॉम को वापस देखता है। उसकी मॉम के गोद में फिर से आयुन था। वांग जी आता है, बोलता है मॉम। जल्दी से मैडम लैन देखते हैं और बोलते ओह बेटा वांग जी क्या कर रहे हो तुम, तुम्हारा काम हो गया? वांग जी बोलता है हाँ मॉम मेरा काम हो गया है, और वैसे ये सो गया। मैडम लैन बोलती है हाँ ये सो गया है, वो मुझे इसके फादर ने कहा है कि मैं इसे सुला दूँ अपने रूम में, क्योंकि ये बच्चा है और वैसे भी डेकोरेशन में सामान का मतलब काम चल रहा है, तो फिर वो हैंडल नहीं कर पाएंगे ना इन सब चीज़ों को। तो वांग जी बोलता है ओह अच्छा ठीक है मॉम। इसके बाद मैडम लैन आयुन को लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वांग जी फिर सीढ़ियों से नीचे देखता है हॉल में, तो हॉल में डेकोरेशन का सामान चल रहा था और वांग जी सब चीज़ें देख रहा था। वांग जी फिर सीढ़ियों से धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वी जिंग जो था वो वर्कर्स को बता रहा था, उनके काम को चेक कर रहा था, और वी जिंग ने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था और वो इधर से उधर घूम रहा था, सभी चीज़ें चेक करता हुआ। मिस्टर ली विंग की हेल्प कर रहे थे और वो वी जिंग को सभी चीज़ें बता रहे थे कि हाँ ये इतना हो गया है, इतना बाकी है, तो वी जिंग सब चीज़ें नोट कर रहा था। ऐसे ही करके वांग जी नीचे आता है और वो देखने लगता है सब चीज़ें। फिर मिस्टर ली बोलते हैं वी जिंग एक काम करो तुम ये वाला देखो, तब तक मैं वो वाला देख के आता हूँ, ठीक है? वो वहाँ पर डेकोरेट हुआ है या नहीं? विंग बोलता है ओके सर। इसके बाद जो मिस्टर ली हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। वी जिंग जो था वो सभी चीज़ें चेक कर रहा था, तभी अचानक से वो एक पर्सन से टकरा जाता है। वी जिंग टकराने के कारण नीचे गिरने ही वाला था कि तभी वो दूसरा जो पर्सन था वो हमारे विंग को उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग जैसे ही उस पर्सन को देखता है तब वो अपनी जगह पर ही फ्रीज हो जाता है, और ये पर्सन और कोई नहीं हमारा वांग जी था। वांग जी उस विंग को ही देख रहा था। वी जिंग जल्दी से दूर होता है और बोलता है आई एम सॉरी सर, और वो ये बोलकर जल्दी से वहाँ से जाने लगता है। वांग जी अपनी जगह पर ही फ्रीज खड़ा हुआ था, उसे यकीन नहीं हो रहा था। वांग जी जल्दी से देखता है इधर उधर और बोलता है वी, और वो जल्दी से इधर उधर घूमने लगता है वी जिंग को ढूंढने के लिए, लेकिन वी जिंग तो जैसे मानो वहाँ से गायब हो चुका था।
वांग जी चारों तरफ देखता है लेकिन उसे वी कहीं नज़र नहीं आता। वांग जी बोलते नहीं, मेरा वहम नहीं हो सकता, वो आँखें, वो आवाज़ नहीं, ये मेरा विंग है, लेकिन वो यहाँ पर। वांग जी फिर अपने आप को शांत करता है और वो बिल्कुल भी पहले की तरह बिहेव नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो फिर अपने आप को नॉर्मल करता है और इधर उधर ढूंढने लगता है सब चीज़ें। वी जिंग जो था वो एक रूम के अंदर आ चुका था, वो जल्दी से अपने आप को उस रूम के अंदर लॉक कर लेता है। वी जिंग नीचे बैठ कर रोने लगता है, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी को वी जिंग ने पूरे 2 साल के बाद देखा था और वो भी इस तरह कि वी जिंग सोचता है कि क्या वो मुझे पहचान गया होगा, हाँ, वो मुझे पहचान गया होगा। अब मैं क्या करूँ मैं। वी जिंग पूरा नर्वस हो चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वी जिंग फिर अपने आप को ठीक करता है, कुछ देर वहीं पर रुकता है और फिर वापस आता है। वो अपने चेहरे पर मास्क लगाता है एंड देन फिर वो रूम से बाहर निकल कर आता है और वापस से वर्कआउट को देखता है। तभी मिस्टर ली विंग के पास आते हैं और बोलते हैं वी। विंग बोलते हाँ हाँ सर। वी मिस्टर ली देखते हैं विंग की और बोलते हैं वी क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी आंखें रेड हैं। विंग बोलते हैं नहीं, वो काम करते वक्त शायद मेरी आंखों में कुछ चला गया था, इसीलिए। मिस्टर ली बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है। वी जिंग एक काम करो, मैंने वहाँ का देख लिया, एक बार तुम चेक करके आओ क्या वहाँ पर सब चीज़ें ठीक है या नहीं। विंग बोलता है ओके सर। मिस्टर ली बोलते हैं चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। विंग बोलता है ठीक है। इसके बाद मिस्टर ली वी जिंग के साथ जाने लगते हैं। मिस्टर ली जो है वो हॉल के अंदर आते हैं और जहाँ पर सीढ़ियाँ थी वहाँ पर जो डेकोरेशन की गई थी, वी जिंग उन सब चीज़ों को देखता है अच्छे से। तो वी जिंग हाँ बोलता है सर ठीक है। तब वांग जी जो वहीं पर घूम रहा था उसकी नज़रें विंग पर पड़ती हैं। जैसे ही वांग जी देखता है विंग को तो वो समझ जाता है कि ये विंग है, क्योंकि वांग जी वी जिंग को आंख बंद करके भी पहचान सकता है। तो वांग जी ने विंग को पहचान लिया था। वांग जी धीरे धीरे विंग की ओर आगे बढ़ता है। मिस्टर ली बोलते हैं ठीक है वी जिंग, ये परफेक्ट है, तो मैं दूसरी चीज़ का डेकोरेशन देख लेता हूँ। ठीक है विंग बोलता है ओके। इसके बाद मिस्टर ली चले जाते हैं। मिस्टर ली के जाने के बाद वी जिंग अच्छे से बुक में नोट करता है कि हाँ ये चीज़ें हो गई हैं। फिर वी जिंग जो पीछे मूव होता है, जैसे टर्न होता है, वो वांग जी को देखता है और वी जिंग के हाथों से मतलब वो स्लिप ही होने वाला था, लेकिन तभी वो जल्दी से मुड़ता है और दूसरी ओर जाने लगता है। वांग जी देख रहा था वी जिंग को, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता, जैसे वो पूरी तरह से इग्नोर कर रहा था। वांग जी फिर जाता है और हॉल के जो मेन सोफ़ा था जहाँ से पूरा हॉल दिख रहा था वहाँ पर जाकर बैठ जाता है और वांग जी की नज़रें पूरी फोकस विंग पर थी। वो बस विंग को घूर घूर के देखते जा रहा था। वांग जी सोचता है वी जिंग, मैं तुम्हें से 2 साल दूर था और तुम इस वक्त मेरे सामने हो, लेकिन कितनी दूरियां हैं ना। मुझे 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 क्या फ़ील हो रहा है तुम नहीं जान सकते वी। वांग जी वहीं पर बैठा बैठा पूरे हॉल के अंदर बस वी जिंग को घूरता रहता है। वी जिंग जो है अपने ऊपर वांग जी की नज़रों को फील कर सकता था, लेकिन इस वक्त वो बिल्कुल भी कुछ भी वांग जी से कहने की हालत में नहीं था। ऐसे ही करके पूरा टाइम बीत जाता है और अब रात के 10 बज चुके थे। वांग जी जो था वो अपने रूम के अंदर गया था थोड़ी देर आराम करने के लिए। वांग जी अपने रूम में जाने के बाद वी जिंग एक चैन की सांस लेता है और फिर वो जो है वो मिस्टर लैन के पास आता है और आयुन के बारे में पूछता है। तो मिस्टर लैन बताती हैं कि वो सो रहा है, मैं कुछ लेने के लिए बाहर आई थी तो मैं वापस उसके पास जा रही हूँ, तुम चिंता मत करो ठीक है, मैं उसका ख्याल रख लूँगी। विंग बोलता थैंक यू सो मच आंटी, अगर आप आयुन का ख्याल नहीं रखती तो मैं ये सब चीज़ें। जो मिसेस लैन थी वो बोलती हैं अरे बेटा विंग कोई बात नहीं है, चिंता मत करो तुम ठीक है। विंग बोलता है हाँ। इसके बाद मिसेस लैन वहाँ से चली जाती है। मिसेस लैन के जाने के बाद जो हमारा विंग था फिर से पूरे डेकोरेशन को देखता है। अभी तक ओनली हाफ ही जो हॉल था वो डेकोरेट हुआ था, पूरा डेकोरेट नहीं हो पाया था। फ्लावर्स वगैरह जो थे उन्हीं को सेट किया गया था, अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी थी। और वी जिंग का सर दर्द कर रहा था। वी जिंग वहीं सोफे पर बैठ जाता है, उसका सर दर्द कर रहा था। वांग जी जो था वो अपने रूम से निकलकर बाहर सीधे नीचे हॉल में ही आ रहा था, तभी वो सीढ़ियों पर रुक जाता है क्योंकि वो विंग को देखता है सोफे पर बैठे हुए। वी जिंग ने अपने सर को पकड़ा हुआ था और उसके सर में पेन हो रहा था, वो अपने सर को दबा रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम मेरे पास होकर भी कितने दूर हो मुझसे, मैं क्या करूँ। जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता। तुम्हें नहीं पता वी जिंग, मैं भी तुम्हें गले लगाकर बहुत रोना चाहता हूँ, तुम्हें इतने सालों नए देखने का तुम नहीं समझ सकते हो, लेकिन शायद मेरे पास ये हक नहीं है, क्योंकि वांग जी ने पता कर लिया था कि वी जिंग जो है वो अब यहाँ पर जो हॉल डेकोरेट करने के लिए आया हुआ है। वांग जी फिर धीरे धीरे करके नीचे की ओर आने लगता है। वी जिंग के पास तभी जो मिस्टर ली हैं वो आते हैं और विंग के पास बैठ जाते हैं और बोलते वी जिंग तुम्हारा सर दर्द कर रहा है। विंग बोलता है नहीं सर वो। तो मिस्टर ली बोलते एक मिनट रुको वी जिंग, मैं तुम्हारे सर को दबा देता हूँ। विंग बोलता है नहीं नहीं सर ये आप क्या बोल रहे हो। मिस्टर ली बोलते हैं वी जिंग कोई बात नहीं मैं जानता हूँ ठीक है रुको। फिर मिस्टर ली जल्दी से उठते हैं और वो वी जिंग के सर को दबाने लगते हैं। वी जिंग ये मतलब बहुत ही अजीब फील कर रहा था,
वांग जी देख रहा था और वो गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि वीजिंग को कोई और टच करे ये वांग जी को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन वांग जी अब कुछ भी नहीं कर सकता है। वांग जी विंग को बस देख रहा था दूर से, क्योंकि वीजिंग की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ भी है, एंड देन अब उसका वीजिंग पर कोई हक नहीं है। वांग जी यही सोचकर चुपचाप नीचे आ जाता है और वो आकर चुपचाप वीजिंग के पास वहीं बैठ जाता है। उसके सामने वाले सोफे पर। वांग जी देख रहा था वीजिंग को घूर घूर के। वीजिंग जैसे ही वांग जी को देखता है तब वो बोलता है सर हो गया, और वो जल्दी से मिस्टर ली से बोलता है सर मुझे देखना है सामान, डेकोरेशन का सामान। ये बोलकर वो चला जाता है वहाँ से। मिस्टर ली देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग तुम भी ना सच में पूरा दिन काम करते रहते हो, क्या करूँ मैं तुम्हारा। लेकिन कोई बात नहीं। फिर वो ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर ली के भी जाने के बाद वांग जी चुपचाप बस बैठा हुआ था। तभी वहाँ पर लैन जैन का ब्रदर जो है लैन सिजन वो भी आ जाता है। वांग जी देखता बोलता है ग। फिर वो जल्दी से उनके पास जाता है और बोलता है आप कैसे हैं। जो लैन सिजन थे वो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ वांग जी, और वैसे कल की तैयारियां कैसे चल रही हैं। वांग जी बोलता है सब चीज़ें बहुत अच्छे से हैं ब्रदर। देखिए लैन सिजन देखते हैं एक बार हॉल को, तो सच में हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल से डेकोरेट किया जा रहा था। ये देखकर लैन सिजन के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो बोलता है हाँ ये तो है, हॉल को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है। हाँ ये तो लेकिन अभी तक हुआ भी नहीं है। तो वांग जी बोलता है हाँ गाय ये हो जाएगा जब तक पार्टी होगी इवनिंग तक, ये कल इवनिंग तक कंप्लीट हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। लैन सिजन बोलते हैं ओह अच्छा ठीक है वांग जी, अब मुझे जाना होगा क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे सोना है सीधा। मैं वैसे भी खाना खा के आई हूँ बाहर से, क्लाइंट के साथ बाहर गया था तो मैंने खा लिया था। आप सब ने। तो वांग जी बोलते हैं हाँ गए हमने भी खाना खा लिया, आप चिंता मत करिए, आप जाकर आराम करिए। लैन सिजन बोलते हैं ओके ठीक है वांग जी। इसके बाद वो सीधा अपने बैग को लेकर ऑफिस बैग को अपने रूम के अंदर चला जाता है और फिर वांग जी जो है बाहर चला जाता है कुछ देर के लिए। वांग जी अपने घर से बाहर आता है और वो देखता है तो बाहर भी कुछ वर्कर्स थे, काम कर रहे थे, हॉल को डेकोरेट कर रहे थे। ऐसे ही वांग जी बाहर रुकता है। फिर वांग जी भी चुपचाप अपने रूम के अंदर चला जाता है। उसके माइंड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आखिरकार बीजिंग ने अपनी टीचर की जॉब क्यों छोड़ दी और बीजिंग वहाँ पर चला गया। वो चाहता था पूछना, लेकिन वो क्या करे, वो जानना चाहता था लेकिन चाहकर भी नहीं पूछ पा रहा था। और क्यों नहीं बताया बीजिंग ने कि उसकी एंगेजमेंट होने वेडिंग होने वाली थी उस दिन। एक बार भी वांग जी को नहीं बताया बीजिंग ने। तो वांग जी इन सभी क्वेश्चन से घिरा हुआ था। उसके माइंड ने काम करना बंद कर दिया था। वो जानना चाहता था बीजिंग से, लेकिन उसे नहीं पता कि वो कैसे पूछे बीजिंग से। तो वांग जी फिर चुपचाप अपने रूम के अंदर इन्हीं सब क्वेश्चंस के साथ सो जाता है। वहीं हम विंग को देखते हैं। वीजिंग जो था लगभग 2 बजे तक अपने जो मेंशन था उसको देखता रहता है, वर्कर से काम करवाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि वर्कर बहुत थक गए हैं और उन्हें सोना भी है। तो वीजिंग फिर बोल देता है कि ठीक है अभी वो सो सकते हैं जाके। बाहर उनके कॉटेज था एक अलग, वहाँ पर सर्वेंट के लिए इंतज़ाम करवा दिया गया था क्योंकि मॉर्निंग को फिर से उन्हें जल्दी लगना था काम पर। तो वीजिंग उन्हें बोल देता है कि 5 बजे से फिर से उन्हें डेकोरेशन करना शुरू करता है, क्योंकि इवनिंग तक उन्हें पूरा हॉल को डेकोरेट करना है अच्छे से। तो वर्कर्स भी बोलते हैं ठीक है वो जल्दी उठकर आ जाएंगे। इसके बाद वहाँ से वो सभी चले जाते हैं। विंग रहता है। विंग देखता है कि अब वो क्या करे। अब विंग को आईवान से मिलना था, क्योंकि विंग कभी बिना आईवान के बिना नहीं सोया था, तो इसलिए अब उसे आईवान चाहिए था। लेकिन वो उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि रात के लगभग इन सब चीज़ों के 2 बज चुके थे। तो फिर अब वो कैसे पूछे मिसेस लैंड से। तो वीइंग वहीं सोफे पर बैठ जाता है और वो बैठे-बैठे ये चीज़ें करने लगता है। तभी मिसेस लैन जो थी वो बाहर आती है और विंग को देखती है वहाँ बैठे हुए। वीइंग को जब वो देखती हैं तो बोलती है, "वी बेटा।" वीइंग उन्हें देखकर बोलता है, आंटी आप।" मिसेस लैन बोलती है, "ओह हाँ, बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?" विंग बोलता है, "नहीं वो कुछ भी नहीं, मैं बस देख रहा था डेकोरेशन को।" मिसेस लैन बोलते हैं, "ओह अच्छा।" तभी विंग बोलता है, "आयुआन?" तो मिसेस लैन बोलती है, "हाँ बेटा वो बहुत ही आराम से सो रहा है। तुम चाहते हो तो तुम वैसे भी अभी सब वर्कर चले गए हैं तो तुम्हें भी आराम कर लेना चाहिए। तुम क्या घर जाओगे?" विंग बोलता है, "नहीं, क्योंकि मुझे मॉर्निंग को ही फिर से काम शुरू करना है और कुछ चीज़ें मुझे अभी भी करनी है तो मैं नहीं जा पाऊँगा।" तो मिसेस एलन बोलते, "ओह बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। तुम एक काम करो, मैं तुम्हें रूम ही दिखा देती हूँ, तुम वहाँ पर जाकर आराम कर लो कुछ दिन। क्योंकि जब से तुम आए हो पूरा काम ही किए जा रहे हो। और आयुन की चिंता मत करो, वो बहुत ही पीसफुली सो रहा है मेरे पास, चिंता मत करो। अगर वो रोएगा भी तो मैं तुम्हारे पास ले आऊँगी उसे।" विंग बोलता है, "आंटी थैंक यू सो मच, आप उसका इतना ख्याल रख रही हैं।" मिसेस लैन बोलती हैं, "कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ सकती हूँ, बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होता है और जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों की बहुत फ़िक्र करते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ, मेरे ऑलरेडी 2 सन हैं तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ।" विंग बोलता है, "हाँ हाँ।" इसके बाद मिसेस लैन बोलती हैं, विजिंग वो जो तुम्हें सामने रूम दिख रहा है ना, तो तुम वहाँ पर जाकर आराम से सो सकते हो। वो वैसे भी गेस्ट रूम है तो तुम वहाँ पर आराम से सो सकते हो, ठीक है?" विंग बोलता है, "ओके।" इसके बाद मिसेस लैन जाते हैं किचन से, वो पानी लेते हैं और फिर से अपने रूम के अंदर चले जाते हैं। वीजिंग रूम को देखता है एंड फिर वो नहीं जाता रूम के अंदर, वो वहीं सोफे पर बैठ जाता है, अपने लैपटॉप को लेता है
और वो काफ़ी अलग चीज़ें करने लगता है, यानी उसे और क्या-क्या डेकोरेट करना है वो देखने लगता है, आगे के डिज़ाइंस को बनाने लगता है। ऐसे ही करके विजन को पता भी नहीं चलता कि कब वो उसी सोफ़े पर सो गया था अपने लैपटॉप पर काम करते हुए ही। विजन के जो मतलब बोल सकते हैं आगे जो एक बेंच था उस पर लैपटॉप रखा हुआ था और विजन जो है वो साइड टेबल पर ही अपने सर को रखकर सो गया था। विजन तो कंफर्टेबली मतलब लेटा भी नहीं हुआ था या बोल सकते हैं बैठा भी नहीं था सोफ़े पर, और वो ऐसे ही सो गया था। वहीं नाइट को 4 बजे के आस-पास वांग जी की आँखें ओपन हो जाती है और वांग जी को बहुत प्यास लगती है। वांग देखता है तो पानी वो उसमें देखता है हाफ़ ही था, आई मीन पूरा पानी का ग्लास नहीं था। वांग जी उसे पीता है एंड फिर वापस देखता है तो अभी उसे भी पानी पीना था। तो वांग जी फिर सीधा अपने रूम से बाहर निकलता है एंड देन वो सीधा किचन की ओर चला जाता है पानी लेने के लिए। वांग जी जब जा रहा था किचन की ओर तभी उसकी जो नज़र पड़ती है वो सोफ़े की ओर। वो काउच पर देखता है तो वहाँ पर लाइट जली हुई थी और एक लैपटॉप ऑन था। वांग जी देखकर कन्फ्यूज़ था, उसे समझ नहीं आता। वांग जी जाता है और चेक करता है तो वो विंग को देखता है जो वहीं बैठकर काउच पर आई मीन ऐसे ही सरक कर सो गया था। वांग जी जब ये देखता है तब सच में वो सरप्राइज़ रह जाता है। वांग जी जाता है और विंग के पास, फिर वो उस लैपटॉप को बंद करता है एंड देन विंग को देखता है। वे जिंग कितना पीसफुली वहीं पर सोया हुआ था ये देखकर वांग जी के फेस पर स्माइल आ जाती है और फिर वो वी जिंग के सर को पकड़ता है एंड देन फिर वो उसे अच्छे से सोफे पर सुला देता है और फिर वहीं नीचे बैठ जाता है सोफे के पास और विंग को ही देखता रहता है। वांग जी ने इस फेस को पूरे 2 साल तक मिस किया है और आज वांग जी विंग के पास है। वांग जी विंग को ही देख रहा था और देखते देखते वो उसमें इतना खो जाता है कि वांग जी धीरे धीरे करके विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है, उसके लिप्स की ओर। और वांग जी एक सॉफ्टली विंग के लिप्स पर उसे पैक करता है और जैसे ही वो अपने लिप्स को मूव करने वाला था तब वो अपनी जगह पर ही फ्रीज रह जाता है क्योंकि उसका दिमाग खराब हो गया था। वो कैसे कर सकता है किसी और के हस्बैंड को ऐसे किस। जैसे ही वांग जी के माइंड में ये आता है कि विंग किसी और का है, वांग जी एक झट से विंग से दूर हो जाता है और वो विंग के फेस को देखता है। वांग जी उठता है और वो फिर सीधा वहाँ से किचन में जाता है, पानी को लेता है एंड फिर वो सीधा अपने रूम में चला जाता है। वांग जी जाने से पहले जो है वो विंग को देख कर गया था, एक बार पीछे मुड़कर उसने देखा था, फिर वो अपने रूम में चला गया था। अब हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं। 5 बज चुके थे। विंग का जो फ़ोन था उसमें अलार्म लगी हुई थी तो वो रिंग करती है। विंग अलार्म को सुनता है तो वो उठ जाता है और फिर वो देखता है तो अभी तक वर्कर्स नहीं आए थे। बीजिंग जाता है अपने फेस को वॉश करता है, फिर वो जल्दी से जहाँ पर जो वर्कर्स थे उन्हें सुलाया गया था वहाँ पर जाता है और देखता है कुछ वर्कर उठ गए थे और कुछ नहीं उठे थे। बीजिंग बोलता है प्लीज़ जल्दी आइए, तो वो वर्कर्स बोलते हैं हाँ सर अभी आते हैं हम। इसके बाद बीजिंग वापस से मैंशन में आता है और फिर से जितना भी मैंशन था उसके अंदर जो काम बाकी था वो करवाना शुरू कर देता है। और फिर बीजिंग ऐसे ही करके पूरी मतलब जो है मॉर्निंग तक काम करता रहता है। अब मॉर्निंग हो चुकी थी, धीरे-धीरे करके सभी लोग उठ चुके थे जो घर के लोग थे और अब मैंशन हॉल आधे से ज़्यादा डेकोरेट हो चुका था। थोड़ा बहुत ही काम बच गया था। वीजिंग सब चीज़ों को देख रहा था और उन्हें करवा रहा था। वीजिंग तो पूरे दिन से मतलब अच्छे से उसने देखा भी नहीं था कुछ, एक कॉफ़ी तक नहीं पी थी उसने। वीजिंग पूरे टाइम ऐसे ही कर रहा था। मिसेज़ लैन बाहर आती हैं आयुआन के साथ। आयुआन उठ चुका था और मिसेज़ लैन ने आयुआन को फ्रेश वगैरह करवा दिया था। बीजिंग जो काम करवा रहा था तभी अचानक से उसकी नज़रें आयुआन पर पड़ती हैं जो मिसेस लैन की गोद में था एंड वो थोड़ा सा रोया हुआ भी लग रहा था। बीजिंग जब ये देखता है तो वो जल्दी से जाता है और बोलता है आयुआन। अब आयुआन जैसे ही अपनी मामा को देखता है जब वो जल्दी से अपने हाथों को आगे करता है जैसे कि वो चाहता हो कि उसकी मामा उसे गोद में ले। बीजिंग बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो जल्दी से अपने बेबी आयुआन को गोद में ले लेता है। मिसेस लैन बोलते हैं बीजिंग मैं अभी इसके लिए मिल्क बनवा के लेके आती हूँ, ठीक है। बीजिंग बोलता है हाँ हाँ थैंक यू आंटी। तो मिसेस लैन बोलती हैं बीजिंग तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है बेटा। फिर विजिंग कुछ भी नहीं बोलता। विजिंग आयुआन को लेकर इधर से उधर घूमने लगता है। आयुआन विंग को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। थोड़ी देर के बाद एक सर्वेंट आकर वीजिंग को मिल्क की बोतल देती है। वीजिंग मिल्क आयुआन को पिला देता है और आयुआन बहुत ही खुशी से मिल्क को पी लेता है। अब ऐसे ही करके धीरे धीरे सभी फैमिली मेम्बर्स जो थे वो उठ कर आ गए थे, सब फ्रेश वगैरह हो गए आ गए थे और वो हॉल की डेकोरेशन को ही देख रहे थे। तो ऑलमोस्ट पूरा हॉल डेकोरेट हो चुका था, थोड़ी बहुत चीज़ें बाकी रह गई थी हॉल को डेकोरेट होने में, बाकी सब कंप्लीट था। वीजिंग जो था वो बाहर का जो एरिया था मैंशन को डेकोरेट करना था बाहर से, क्योंकि नाइट का प्रोग्राम था तो बाहर से भी डेकोरेट होना ज़रूरी है। तो वीजिंग वो देख रहा था। आयुआन भी विंग के साथ ही था, इतनी धूप नहीं थी बाहर हम बोल सकते हैं, तो इसीलिए बीजिंग ने आयुआन को अपने साथ ही रखा था। आयुआन खेल रहा था, बीजिंग ने जो आयुआन को है वो अपनी गोद में कैरी किया हुआ था और वो सब चीज़ें देख रहा था और आयुआन चुपचाप बस विंग को देखकर स्माइल कर रहा था और उसके हाथ में जो उसका बनी का जो बोल सकते हैं टॉय था वो भी था और वो उसे हक कर कर खेल रहा था उसके साथ। बीजिंग आयुआन को संभाल कर ही पूरी चीज़ों को कर रहा था। सभी लोग आते हैं हॉल के अंदर और वो फिर अपना जो ब्रेकफास्ट वगैरह था वो कर लेते हैं और फिर वो जो है धीरे धीरे करके अपनी अपनी चीज़ें करने के लिए चले जाते हैं।
क्योंकि फिर उन्हें भी जो था रेडी होना था अपने गेस्ट के लिए, और जो जो चीज़ें करनी थी वो करने के लिए चले जाते हैं। वी जिंग पूरे चीज़ों को अच्छे से मैनेज करता है और आईयुआन को देखता है। आईयुआन विंग की गोद में ही सो गया था। वी जिंग फिर आईयुआन को लेकर आता है और फिर जो गेस्ट रूम था वी जिंग उसके अंदर जाता है और आईयुआन को वहाँ पर सुला देता है। वी जिंग आते टाइम जो है वो आयुआन को अच्छे से पिलो से कवर करता ताकि आयुआन गिरे ना, और इसीलिए विंग बाहर आता है और फिर वो ऐसे ही हॉल को चेक करता है। सब चीज़ें फाइनल हो चुकी थी, पूरा हॉल डेकोरेट हो चुका था। वेइजिंग पूरे हॉल को डेकोरेट हुआ देखकर एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि अभी भी पार्टी शुरू होने के अंदर पूरे 4 घंटे बाकी थे और उसने पूरे 4 घंटे पहले ही हॉल को अच्छे से डेकोरेट कर दिया था, जैसे कि उन लोगों ने बताया था और जैसे मतलब उन लोगों ने बोला था वैसे वैसे। जो मिसेस लैन थी जब वो देखती हैं हॉल को तो वो सरप्राइज रह जाती हैं और बोलती है वाह बेटा वी, ये बहुत सुंदर है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। विंग बोलता है थैंक यू सो मच आंटी। इसके बाद मिस्टर लैन भी आते हैं एंड देन उनके साथ वांगजी भी आता है और लैंस सिजन भी आते हैं। वो सभी लोग आते हैं और लैंस सिजन की नज़रें जैसे ही विंग पर पड़ती हैं तो वो देखकर शॉक रह जाते हैं, और फिर वो मतलब जाने ही वाले थे विंग को वहाँ से मतलब बोलने के लिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन तभी अचानक से वो रुक जाते हैं जब वो अपनी मॉम को मतलब उनसे बातें करता हुआ दिखता है। और विंग जो है ना डेकोरेशन के बारे में बता रहा था और जो मिस्टर लैन है वो भी मतलब बात कर रहे थे विंग से, तो वो रुक जाते हैं और फिर उन्हें समझ आ जाता है कि हाँ विंग ने ये सब चीज़ें की है। तो फिर वो कुछ भी नहीं बोलते क्योंकि वो ऐसे तमाशा क्रिएट करना नहीं चाहते थे। इसके बाद जो है जो लैंस सीजन थे वो भी हॉल के अंदर आते हैं और वो भी सभी चीज़ें देखते हैं हॉल के अंदर डेकोरेट हुआ हुआ हॉल को, तो सच में बहुत ही इम्प्रेस थे। वाकई हॉल को बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट किया गया था। वी जिंग फिर उन सबको देखता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है उधर काम करने के लिए। वहाँ से जाने के बाद फिर वो सभी लोग हॉल को देखते हैं एंड सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। इसके बाद वांग जी बस पूरे टाइम विंग को ही देख रहा था इधर उधर कि विंग कहाँ है। लायन सेजन की नज़रें भी वांग जी पर ही थी, वो देख रहा था कि उसका ब्रदर कितने डेस्परेटली विंग को ढूंढ रहा है। वांग जी को ऐसे देखकर लायन सेजन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं वांग जी तुम क्या कर रहे हो। वांग जी जैसे सुनता अपने गा को तो बोलता नहीं गा कुछ भी नहीं। लायन सेजन बोलते हैं वांग जी मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वांग जी बोलते ओके गा। इसके बाद वहाँ से जो है लैन सीजन वांग जी को लेकर चले जाते हैं। लैन सीजन वांग जी को लेकर अपने रूम के अंदर आते हैं और वो वांग जी को लैपटॉप दिखाते हुए और उसके अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स को मतलब दिखाते हैं और उससे काफ़ी चीज़ें पूछने लगते हैं। वांग जी चुपचाप सिंपली अपने गया को सब चीज़ें बताने लगता है। लैन सीजन बोलते हैं वांग जी एक काम करो तुम इस फाइल को चेक करो, ठीक है तब तक मैं दूसरा काम करता हूँ। वांग जी बोलता है ओके ठीक है गया। वांग जी को समझ नहीं आता क्योंकि उसके जो गए थे वो कभी भी ऐसे वांग जी को काम के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन वांग जी कुछ भी नहीं बोलता। वांग जी सोचता है शायद हो सकता है गगा के पास बहुत सारा काम होगा इसलिए वो दे रहे हैं वांग जी को। तो फिर वांग जी चुपचाप जो है फाइल्स को देखने लगता है। वहीं लैन सीजन दूर बैठे हुए थे और अपनी एक फाइल को वो अपने हाथ में पकड़े हुए थे और वो वांग जी को देखते हैं और बोलते वांग जी बिल्कुल भी नहीं, अब मैं उस पर्सन को तुम्हें हर्ट करने नहीं दूंगा। मैंने बहुत मुश्किल से अपने ब्रदर को वापस पाया है तो अब दोबारा उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो मीन अपने मन के अंदर सोच कर वो वांग जी को देखते हैं और फिर वो काम करने लगते हैं। ऐसे ही करके टाइम बीत जाता है एंड अब वी जिंग आयुआन को लेकर वहाँ से जा चुका था कि जो मिस्टर ली थे उन्होंने वी जिंग को घर भेज दिया था। वैसे भी डेकोरेशन पूरी कंप्लीट हो चुकी थी एंड 3 घंटे के बाद जो है यहाँ पर लैंड मेंशन में पार्टी होने वाली थी। तो वैसे भी अब उन लोगों का काम नहीं था क्योंकि जो उन लोगों का काम था वो हो चुका था। इसलिए जो मिस्टर ली थी उन्होंने विंग को बोलते थे कि वो घर जा सकता है, क्योंकि वो देख रही थी कि विंग ने बिना थके बिना रेस्ट किए हुए इतना सब काम किया है तो अब विंग को रेस्ट करना होगा। और वो विंग को बोलते हैं कि कल मॉर्निंग को वो वापस निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो विंग बोलता है ओके और विंग अपने अपार्टमेंट के लिए निकल गया था। मिस्टर ली जो थे वो भी वहाँ से जाने लगते हैं, तभी मिस्टर लैन उसे रोक लेते हैं और वो मिस्टर ली से काफ़ी सारी बातें करते हैं। मिस्टर ली बोलते हैं जी बिल्कुल हम ज़रूर आएंगे। ये बोलकर मिस्टर ली भी वहाँ से चले जाते हैं। अब जो है वो पार्टी का टाइम हो चुका था और एक एक करके गेस्ट आने लगते हैं। मिस्टर लैन और लैन सिटन जो है वो गेट पर खड़े हुए थे और एक एक करके सभी का वेलकम कर रहे थे। जियांग फैमिली भी वहाँ पर आई हुई थी और जियांग चेंग भी वहाँ पर आया हुआ था। जियांग चेंग उनसे हैंडशेक करता है। लैन सिटन जो थे वो कुछ खास जैंग फैमिली से बातें नहीं करते हैं, वो नॉर्मली बातें करते हैं क्योंकि वो वीजिंग की वजह से उनके साथ ज़्यादा अच्छे से बात नहीं कर रहे थे। जैंग चैंग मतलब उसे कुछ भी नहीं, उसे नॉर्मल लगता है। हाँ भी इंटरेस्ट हो तो बात करो वरना मत करो, तो इसीलिए जैंग चैंग ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और वो अंदर चला जाता है। ऐसे ही करके वहाँ पर वैन फैमिली एंड जितने भी अदर एक एक करके मेहमान जो इन्वाइट किए गए थे वो सभी आ रहे थे। अब हम देखते हैं विंग को। विंग के हाथ में फ़ोन था एंड वो मिस्टर ली को बता रहा था कि थोड़ी देर पहले ही उसने कहा था कि वो नहीं आएगा, लेकिन मिस्टर ली ने कहा कि उसे आना होगा
क्योंकि अगर वीइंग नहीं आएगा तो फिर सबको पता कैसे चलेगा वीइंग ने डेकोरेशन की है। एंड अगर वीइंग आएगा तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि वीइंग की डेकोरेशन की सभी लोग तारीफ करेंगे ऑब्वियसली, और इसकी वजह से उन्हें और भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। तो वीइंग ना चाहते हुए भी उसे आना पड़ता है, क्योंकि मिस्टर लैन ने स्पेशली वीइंग को वहाँ पर आने के लिए बोला था, और ये बहुत ही रूड होगा कि उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाए। तो इसीलिए वीजिंग को न चाहते हुए भी जाना पड़ता है। वीजिंग फिर रेडी होता है और फिर वो आयुन को भी रेडी करता है। वीजिंग आयुन को नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, क्योंकि आयुन को आखिरकार वो छोड़ेगा कहाँ, और आयुन विंग के बिना किसी के पास रहता भी नहीं है। ये बात अलग है कि वो मतलब कुछ लोगों के साथ ही रह पाता है, इसीलिए। तो वीजिंग फिर अपने आप को रेडी करता है एंड देन फिर वो आयुन को रेडी करता है, और फिर वो अपने फेस पर मास्क लगा लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि यार कोई उसे पहचाने। और विंग अच्छे से जानता है कि लैन फैमिली आई मीन जो पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, तो उनमें कौन कौन गेस्ट आएगा बहुत अच्छे से जानता है वो। वहाँ पर जियांग फैमिली भी होगी और जिन फैमिली भी होगी, जिन्हें वीजिंग बहुत अच्छे से जानता है, और वीजिंग उन दोनों से ही नहीं मिलना चाहता। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर लैन वांगजी होगा, जिसका माइंड में ख्याल आते ही वीजिंग कांप जाता है, लेकिन वीजिंग को हिम्मत करनी ही होगी। वीजिंग फिर निकल जाता है अपने घर से। जैसे वो बाहर आता तो मिस्टर लीविंग का वेट कर रहे थे, तो वीजिंग जाता है उनके पास और कार में बैठ जाता है, और मिस्टर ली फिर जो पार्टी लैंस के यहाँ ऑर्गेनाइज की गई थी वहाँ पर आ जाते हैं। हाँ, हॉल के अंदर पार्टी चल रही थी एंड देन सभी गेस्ट आ चुके थे ऑलमोस्ट। फिर धीरे धीरे करके वहाँ पर जिन फैमिली भी आती है, एंड जिन फैमिली के अंदर म्यान म्यान जिनजू शन जियांग यानली के साथ आता है, क्योंकि उसकी भी वेडिंग हो चुकी थी और अब वो भी वहाँ पर आई हुई थी जिन फैमिली की ओर से। जियांग चेंग देखता है अपनी शीजी को, तो वो जल्दी से उसके पास जाता है एंड ग्रीट करता है, एंड वो बातें करने लगते हैं। जियांग यानली जियांग चेंग को साइड में लेकर जाती है और वो विंग के पाचे में पूछती है और आयुन के बारे में। तो जियांग चेंग उन्हें बता देता है कि आयुन बिल्कुल ठीक है एंड वीजिंग भी बहुत ठीक है। ऐसे ही करके सभी लोग बातें करने लगते हैं। तभी जो हमारा वांगजी था उसकी नज़र म्यान म्यान पर पड़ती है। वांगजी म्यान म्यान को देखकर अपने हाथों की मुट्ठियों को कसकर बंद कर लेता है, क्योंकि उसे म्यान म्यान को देखते ही गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखें गुस्से में रेड हो रही थी। तभी लैंस सेजन आते हैं और बोलते वांगजी। वांगजी बोलते हाँ क्या, और लैंस सेजन वांगजी को जो है वहाँ से लेकर चले जाते हैं। वो कुछ गेस्ट से वांगजी को मिलवाने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिस ली के साथ वीजिंग भी आ जाता है, जिसकी गोद में बेबी था, और अब वीजिंग अपने फेस पर उस मास्क को नहीं लगा सकता था, क्योंकि अगर विंग ऐसा करेगा तो वो पार्टी के अंदर सबसे अलग लगेगा। तो इसीलिए वीजिंग जो है वो मास्क को हटा देता है। वीजिंग अंदर आता है और मिस्टर लैन विंग को ग्रीट करते हैं, और वीजिंग भी उन्हें ग्रीट करता है, और वीजिंग जो है पार्टी के अंदर चला जाता है। वीजिंग इधर उधर देखता है और वो सबकी नज़रों से बचकर जो है वो साइड एरिया में चला जाता है, और मिस्टर ली से बोलता है कि वो जो है आयुन को मिल्क पिलाने के लिए लेकर जा रहा है, क्योंकि अभी उसे याद आया कि उसने मिल्क नहीं पिलाया आयुन को। तो मिस्टर ली बोलते हैं ओके, और वीजिंग फिर वहाँ से साइड में चला जाता है सबकी नज़रों से बचकर, ताकि कोई भी उसे न देख पाए। उन गेस्ट से बात करने के बाद वांगजी फ्री हो जाता है और वो इधर उधर घूमने लगता है। तभी वांगजी की नज़रें पड़ती हैं एक मतलब बोल सकते हैं पिलो के पीछे, जहाँ पर एक पर्सन खड़ा हुआ था जिसने ब्लैक पैंट शर्ट पहनी हुई थी, जिसमें दूर से देखने के बाद ही वांगजी पहचान गया था कि वो कौन है। तभी वांगजी को कुछ नज़र आता है, यानी कि जैसे कोई बच्चा टाइप का। वांगजी इससे पहले कि उसे और आगे बढ़ पाता, तभी अचानक से वहाँ पर मिसेस लायन आ जाती हैं और वो वांगजी को लेकर चली जाती हैं। वांगजी मुड़कर देखता है, लेकिन तब तक उसे वहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता। वांगजी अपनी मॉम के साथ उन गेस्ट से मिलने के लिए चला जाता है। ऐसे ही करके थोड़ा टाइम बीत जाता है, एंड अब जो वीजिंग था वो सबसे छुप रहा था, और मिस्टर ली जो थे वो वीजिंग को ढूंढ रहे थे, क्योंकि कुछ लोग जो है विंग से मिलना चाहते थे उसकी डेकोरेशन के बारे में, क्योंकि उन्हें उनका कॉन्ट्रैक्ट देना था, जो कि मिस्टर ली के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। यहाँ पर उन्हें 3 कॉन्ट्रैक्ट मिल चुके थे, और वो सभी लोग वीजिंग की आई मीन डेकोरेशन की बहुत ही तारीफ कर रहे थे। मिस्टर ली भी विंग को ढूंढ रहे थे। तभी अचानक से चलते हुए वीजिंग जियांग चेंग से टकरा जाता है। वीजिंग को देखता है जियांग चेंग और बोलता है वी तुम यहाँ। विंग बोलता है चेंग तुम। जियांग चेंग बोलता है हाँ वीजिंग तुम यहाँ। वीजिंग फिर बता देता है जियांग चेंग को वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जियांग चेंग ये सुनकर बहुत ही हैप्पी होता है, और वो आयुन को देखता है और वो जल्दी से आयुन को ले लेता है अपनी गोद में। आयुआन से जियांग चेंग बातें करने लगता है। तभी वीजिंग की नज़र पीछे वांगजी पर पड़ती है, जो कि शायद उसी ओर आ रहा था। वीजिंग जियांग चेंग को देखकर बोलता है चेंग मैं अभी आता हूँ, ठीक है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी जियांग चेंग बोलता है अरे वी, लेकिन फिर वो कुछ नहीं बोलता। वो आयुआन को देखता है, जो कि मतलब जियांग चेंग को देखकर स्माइल कर रहा था। तभी आयुआन के माइंड में एक बात आती है, और वो फिर पीछे टर्न होकर आई मीन अपनी मॉम को देखता है, जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी और बातें कर रही थी।
जियांग चेंग फिर आयुन को देखता है और फिर वो आयुन को लेकर जो है अपनी मोम की ओर चला जाता है। अब हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी के हाथ में वाइन का गिलास था और वो जो है वॉशरूम की ओर जा रहा था, क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था, इसीलिए वांग जी जा रहा था। तभी अचानक से वांग जी की नज़रें बालकनी पर पड़ती है, जहाँ एक पर्सन खड़ा हुआ था और वो बाहर देख रहा था। जैसे ही वांग जी देखता है वीइंग को, वहाँ पर वो समझ जाता है, वीइंग को वो देखने से ही समझ गया था कि ये वीइंग है। तो वांग जी सीधा बालकनी में चला जाता है। वांग जी सीधा जाकर विंग के पीछे खड़ा हो जाता है। जैसे ही विंग को फील होता है कि कोई उसके पीछे है, जल्दी से वो पीछे टर्न होता है और वो वहाँ पर वांग जी को देखता है। एक सेकंड के लिए तो मानो वीजिंग की सांसें ही रुक गई थी। वीजिंग जल्दी से वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी जो है एक हाथ से विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। वीजिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टकरा जाता है। वांग जी विंग को देखता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या तुम मुझसे डर रहे हो या फिर तुम्हें मैं याद नहीं? वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, ओह वाह, तुम्हें मेरा नाम याद है वीजिंग। बीजिंग कुछ भी नहीं बोलता, वो अपने हाथों को छुड़ाने लगता है वांग जी से। तभी वांग जी इरिटेटिंग फील करता है और वो अपने हाथ से बीजिंग की कमर को कस के पकड़ता है और उसे अपनी ओर कर लेता है। बीजिंग इससे पूरा सरप्राइज था और शॉक था। बीजिंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, वांग जी छोड़ो मुझे। वांग जी बोलता है, अच्छा, लेकिन पहले तो आपको ये बहुत अच्छा लगता था जब भी मैं आपको ऐसे पकड़ता था। हाँ, ये बोलकर वांग जी विंग के करीब आने लगता है, लेकिन बीजिंग वांग जी को दूर करता है। वो बोलता है, लहसन, ये तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। ये बोलकर वांग जी अपने आप को बीजिंग अपने आप को छुड़ाने लगता है, लेकिन तभी वांग जी की नज़रें पीछे जाती हैं, जहाँ पर म्यान म्यान खड़ी हुई थी और वो उन दोनों को ही देख रही थी और उसकी आंखों में वांग जी को डिस्गस्ट और नफरत साफ साफ नजर आ रही थी। वांग जी जब ये देखता है तब एक डेविल स्माइल देता है और वो जो है सीधा अपने बोल सकते हैं जो वाइन का गिलास था उसमें से वाइन पीता है, अपने माउथ में लेता है वाइन को और वो सीधे वीजिंग की नेक को पकड़ता है अपने दोनों हाथों से और वीजिंग को फोर्सफुली किस करने लगता है, जिससे वीजिंग पूरा फ्रीज और जो पीछे म्यान मैन खड़ी हुई थी वो एक डिस्गस्टिंग लुक देते हुए वांग जी को घूर घूर के देख रही थी और वांग जी उसे देखता हुआ एक डेविल घूर रही थी। वांग जी उसकी ओर स्माइल करते हुए वीइंग को डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था, जिससे वो म्यानमैन को ये दिखाना चाहता हो कि जैसे मानो भले ही वीजिंग की उससे शादी हो गई हो, लेकिन आज भी वीजिंग उससे बिलोंग करता है। वांग जी वीजिंग को किस कर रहा था और वीजिंग तो फ्रीज था, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप की वीडियो पसंद आई, पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड देखना होगा कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है।